हेलो फ्रेंड, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बीएड की कॉपी कैसे लिखें बिना पढ़े 90% आएंगे। कॉपी को ऐसे लिखना है। यह 3 आप लोगों का हेडिंग आप लोगों के सामने है। इसके बारे में हम लोग आप लोगों को पूरा समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे कहाँ पर लोग सबसे अधिक गलती करते हैं। यह सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद आप लोगों के सामने एक कॉपी दिया जाता है। बीएड का जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोगों को एक कॉपी दिया जाता है और एक पेपर दिया जाता है। तो पेपर में मान लीजिए आप लोग 10 क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें से केवल आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना है। ठीक, 5 क्वेश्चन मान लीजिए करना है। लॉन्ग क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो 10 क्वेश्चन का जो नंबर है वह मान लीजिए एक क्वेश्चन का 5 नंबर है। तो 10 बचे 50। 50 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन केवल करने हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब 25 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग में करने हैं। ठीक, अब आप लोग गलती क्या करते हैं। अब इसमें आप लोग मान लीजिए कि कितने पेज में लॉन्ग क्वेश्चन को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक पेज है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए यह पहला पेज हो गया। इसको जैसे ही ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे ये दूसरा पेज हो गया, फिर यहाँ पे सामने वाला तीसरा पेज। तो इस प्रकार से यह पेज हो गया, कॉपी की पेज हो गया। यह आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में भरना कितना पड़ेगा। जब आप लोगों के सामने लॉन्ग क्वेश्चन हो तो कम से कम आप लोग 5 पेज कॉपी का भरेंगे। ठीक, लिखेंगे। अगर 5 से आप लोग 6 पेज मत करिएगा, क्योंकि 6 पेज जब आप लोग कर देंगे तो वह काफ़ी बोरिंग लगने लगता है। जब एग्जामिनर चेक करता है आप लोगों का कापी, तो वह कापी आप लोगों का बोरिंग लगने लगता है। मतलब कि केवल आप लोग फालतू का उतना भरे हुए हैं, ऐसा समझ में आने लगता है। तो आप लोग 5 पेज भरेंगे। ठीक, 5 पेज कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग भरेंगे। और आप लोगों को ये बता दें कि 25 नंबर का मान लीजिए। बस समझिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझने वाला बात है कि आप लोग जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो कैसे आप लोगों को लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन 10 दिए हैं, उसमें से 5 करना है। 50 नंबर का सारे क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से आप लोगों को 5 करना है, तो मतलब 25 नंबर के होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कितना पेज भरना है, तो 5 पेज कम से कम भरना है, 6 पेज नहीं भरना है। 6 पेज भरेंगे तो कहीं ना कहीं आप यह बोरिंग होने लगता है, मतलब आप आवश्यकता से ज़्यादा भर रहे हैं। तो ऐसे भरने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप लोगों में 500 शब्द दिया है, तो 500 शब्द का मतलब कि वो लगभग उतने हो गए। 400 से 500 शब्द अगर लिखने को दिया है पेपर में एक क्वेश्चन को, तो 5 पेज भरे। अब पेज का मतलब आप लोगों को समझा दिए। देखिए, यह एक पेज हो गया, यह सामने वाला। फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे दूसरा पेज ये हो जाता है, फिर ये सामने वाला तीसरा पेज। तो ऐसे इसको पेज कहा जाता है। बहुत लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि पेज और पन्ने में क्या अंतर है। ठीक, और ये ऐसे करेंगे तो ये एक पन्ने हैं, लेकिन पेज की बात करें तो यह 2 पेज हो जाते हैं। बहुत लोग एग्जाम में देखते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ गलती करते हैं, कुछ भी नहीं मालूम होता है। क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, अध्यापक की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि आप लोगों की दूरदृष्टि क्या है, बच्चों के प्रति आप लोग क्या कैसी सोच रखते हैं कि उनको गाइड कर पाए आने वाले समय में। तो इस प्रकार से देखिए, यह आप लोगों को बता दिए। फिर जब भी आप लोग शुरुआत करें लिखने का, तो मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ लोग इंग्लिश में लिखते हैं, कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। ठीक, प्रश्न नंबर 1 ऐसे हम लोग सामने वाले पेज पे डाल देंगे। फिर इसको अंडरलाइन थोड़ा सा हम लोग स्केल के माध्यम से ऐसे अंडरलाइन कर देंगे ताकि यह अच्छा लगे। ठीक, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 1 में मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 का और रोमन अंक में भी दे सकते हैं। जैसे रोमन अंक ऐसे लिखा जाता है, मान लीजिए जैसे 1 हो गया, फिर उसके बाद ऐसे 2, ऐसे 3। इस प्रकार से यह रोमन अंक हो इसको कहते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं क ख ग,
इस प्रकार से भी मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो 1 2 ऐसे करके भी दिए रहते हैं, क ख ग घ ऐसे करके भी दिए रहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क, यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं क, मतलब पहला वाला हम लोग इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। अब इसका आंसर लिख रहे हैं तो आप लोग कैसे लिखेंगे? शिक्षा का मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, शिक्षा को परिभाषित करें, तो यहाँ पे देखिए शिक्षा लिख दिए, ठीक, यहाँ पे शिक्षा लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे थोड़ा सा ऐसे डैश दे करके इसको अच्छे से, फिर इसको नीचे से स्केल के माध्यम से अंडरलाइन ऐसे इस प्रकार से कर दिए, ठीक। और इसको स्केच का जब यह हेडिंग डालेंगे तो ब्लैक स्केच आपके पास होना चाहिए। ब्लैक स्केच का सहायता लेकर के आप हेडिंग डालें, अच्छा भी लगेगा। और किसी भी स्केच का सहायता लेते हो तो फिर आपका पूरा काफ़ी मतलब काट दिया जाएगा, फिर आप लोगों को नंबर भी नहीं दिया जाएगा, इस सब्जेक्ट में फेल भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे शिक्षा यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे लिखते हुए, ठीक। यहाँ से शिक्षा का आप पूरा अर्थ लिख देंगे कि शिक्षा ये है, जो भी है शिक्षा के बारे में आप लोग पूरा लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद पर कुछ जैसे शिक्षा शास्त्री हैं उनका अगर एग्जाम्पल एक दिया जाए कि अरस्तु, मान लीजिए शिक्षा शास्त्री में अरस्तु एक हैं, अरस्तु, उनके बारे में तो एक आध दो शिक्षा शास्त्री के बारे में आप लोग लिख देंगे उनका नाम, और उन्होंने इस प्रकार से शिक्षा को परिभाषित किया है। तो अरस्तु का मान लीजिए यहाँ पे जैसे फिर नीचे डाल दिए अरस्तु दूसरे लाइन से, ठीक। फिर अरस्तु के यहाँ पे ऐसे डैश दे करके फिर यहाँ से उनके बारे में लिखना प्रारंभ करेंगे। स्वस्थ शरीर में, यहाँ पे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये लिख दिए, ठीक। यहाँ से मान लीजिए अरस्तु का एक परिभाषा हम दे दिए हैं कि कुछ शिक्षा शास्त्रियों के एक आध दो नाम अगर याद होंगे तो इस प्रकार, ताकि एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगे। और स्टार्टिंग जो स्टेज होता है अगर उसमें आप लोग अच्छे से लिख दिए तब तो बढ़िया, ये बताए ना आप लोगों को 90% नंबर भी ला सकते हैं आप लोग बीएड में आसानी से। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, 90% भी नंबर आप लोग आसानी से ला सकते हैं। बस आप लोगों का एक चीज़ और है, यह राइटिंग भी बहुत मायने रखता है। आप लोगों को राइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप लोग लिख कैसे रहे हैं। कुछ लोगों का मतलब बीएड करते हैं लेकिन राइटिंग इतना ख़राब रहता है कि उनको एग्जामिनर भी देख कर के एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि यह लिखा क्या होगा, पढ़ा भी क्या होगा। तो इस प्रकार से राइटिंग भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसे आप लोग इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग ब्लैक स्केच पेन का यूज करेंगे। फिर यहाँ से आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे नीचे से, नहीं कि यहाँ से सामने से लिखना स्टार्ट कर दे ताकि गलती हो जाए। उसके नीचे से दूसरे लाइन से, और दूसरे लाइन से मतलब कि इसके आगे से, जब यहाँ हेडिंग डाले तो इसके आगे से यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक। और आप लोगों को टाइम भी भरपूर इसमें दिया जाता है। टाइम भी लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय भी दिया जाता है बीएड में। तो यह भी आप लोगों के लिए इसमें टाइम को देखते हुए आप लोग उसको मैनेज करेंगे कि कैसे क्या लिखना है। फिर उसके बाद 60 क्वेश्चन आता है। कुछ 60 क्वेश्चन में आप लोग कम से कम 2 पेज लिखें। आप लोगों को पेज बता दिए कि ये देखिए एक पेज है, तो ये दूसरा जब आप लोग फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे दूसरा पेज इसको हो जाता है ना। तो 2 पेज कम से कम 60 वाले में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से केवल लिखे। और स्टार्टिंग में आप लोगों को मतलब बाद में कुछ भी लिखिएगा, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि आप लोग, और हेडिंग भी अच्छे से डाल करके, केवल आप लोग थोड़ा सा पढ़ करके फिर उसके बारे में समझते होंगे, बना करके भी लिख देंगे। हेडिंग अच्छे से डाला रहेगा, ब्लैक स्केच पेन का यूज किया रहेगा अच्छे से, फिर उस अंडरलाइन किया रहेगा, तो आप लोगों को बढ़िया नंबर एग्जामिनर के द्वारा दिया जाएगा। अगर राइटिंग भी मायने रखता है कि राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग 90% ला सकते हैं। और ऐसे काफ़ी लिखना है। फिर आप लोगों को पूरा हम बता दिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ गलती करते हैं। हम लोग एग्ज़ाम में नए नए लोगों से मिलते हैं, और नए नए लोगों को जब काफ़ी उनका देखते हैं कि कैसे लिखते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि वह लोग इस चीज़ से काफ़ी वंचित हैं, कि उन लोगों को सही से नॉलेज नहीं मिल पा रहा है।
तो किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से वीडियो देख करके आप लोग जा करके लिख सकते हैं। ऐसा मिस्टेक मत करिए, केवल अच्छे से राइटिंग लिखिए, अच्छे से हेडिंग डालिए, नंबर आपको भरपूर मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।